हेलो नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजूमदार। आज मैं जो आपको वीडियो दे रहा हूँ वो मेरे जीवन का एक ऐसा वीडियो है कि मैंने सिर्फ वीडियो मतलब यूट्यूब में देखा था या जो है किसी अघोरी बाबा को ऐसे करते देखा था। मुझको बहुत इच्छा थी कि इसको मैं करूँ। क्या चीज़ था वीडियो में। नींबू अपने आप ज़मीन से हवा में उड़ने लगता था, फिर हाथ के इशारे से नीचे दाएं बाएं नींबू नाचता रहता था, है ना। दूसरा, मेरे बहुत से गुरु हुए हैं अघोरी। वो मतलब आसमान की तरफ देखते और यूं करते और बर्फी या जो भी चीज़ मांगी अब वो उनके हाथ में आ जाता, है ना। प्रसादों में देते। फिर मैं जरा जब बड़ा हुआ था तो मैंने सत साईं बाबा, जो बड़े बड़े बालों वाले बाबा जी थे, साईं बाबा, उनको मैंने देखा कि वो उनसे के कोई प्रणाम करता, अब वो हाथ उठाते, उसमें कुछ भी देते। हाँ, बहुत बड़े बड़े जो लोग आते थे तो उनको लेटेस्ट मॉडल का जो है क्या कहते हैं, मतलब मोबाइल फ़ोन हो या सोने की घड़ी हो या अंगूठी हो, सोने की चेन, मतलब जिनसे लाखों रुपए की आमदनी का वो था, उनको वो बहुत कॉस्टली देते थे। बाकी लोगों को भी देते थे। और साईं बाबा मैं बहुत मानता था, पहले मैं उन्हीं की पूजा करता था, फिर सत साईं बाबा की पूजा करता था। उसके बाद हमारे जो है साईं भगवान की पूजा करने लगा। तो ये सब मेरे गुरु ही हैं जिन्होंने कुछ न कुछ सीख दिया। लेकिन बचपन से एक आस थी कि मैं भी हवा में उठाऊं हाथ और फट से हाथ में जो मांगू वो मिल जाए। मैं मतलब गोमुख के ऊपर भी, ग्लेशियर के ऊपर गया था, वहाँ संत तपस्वी थे, वो तो बहुत विचित्र थे। मैंने उनसे कहा कि डेनमार्क का जो सबसे बढ़िया जो होता है चॉकलेट वो दीजिए। उन्होंने हाथ पे उठाया और डेनमार्क की चॉकलेट मेरे हाथ में दी थी, बिल्कुल नया, मतलब ये भी नहीं कोई पुराना कहीं रखा हो, नया रैपर में लिपटा हुआ डेनमार्क, है ना। कोई बहुत बढ़िया चॉकलेट थी, अब याद नहीं आ रहा नाम। तो ये बहुत इच्छा थी, लेकिन किसी ने मुझको नहीं सिखाया। बहुत मेरे दिल के अरमां आंसुओं में रह गए। बहुत दिनों बाद, अभी कुछ दिनों पहले बात तो कह रहे, कुछ दिनों पहले मेरे पास एक मेरे शिष्य का फ़ोन आया। उसका नाम है राजेश शो। ये वेस्ट बंगाल के में कहीं पर पास में रहते हैं, किसी गांव में। और मतलब कुछ छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं। राजेश शो। तो एक दिन बात हुआ तो मैंने कहा, राजेश तुम तो बंगाल की तरफ रहते हो, बहुत अच्छे हो, क्या तुम हमको बता सकते हो कि जो है ये नींबू कैसे उड़ता है, हवा से चीज़ें कैसे आती, किसी से पूछ के बताओ। क्या गुरुजी इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने कहा देखो, चूतिया तो बनाना नहीं, क्योंकि मैं अमेजन में एक इनविजिबल एक थ्रेड आता है जिसको जो है मैजिक थ्रेड कहते हैं, अमेजन में मिल जाता है, अमेजन स्टोर से मिल जाता है। उसमें नींबू को किस तरह से लगा के, अब वो, और ऊपर कोई बैठा होता है, जहाँ मतलब साधु संत, मतलब बड़े बड़े बाबा लोग बैठे होते हैं, कथित तांत्रिक लोग, उनके ऊपर कोई दुच्छत्ती पर कोई बैठा होता है, वो उसी थ्रेड से नींबू को इधर से उधर नचा नचा के दिखाता। और ये जो हवा से सामान मंगाने वाला, ये भी हाथ की सफाई होती है। क्या नहीं गुरुजी, ये मैंने किया है और हुआ है। तो जो है मैंने कहा जल्दी से बताओ भाई। आज गुरु एक शिष्य से प्रार्थना कर रहा है कि इस तरह की अद्भुत चीज़ की बताओ जिससे मैं यूट्यूब में डालूं और मैं अपने जो हूँ, जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जितने भी हमारे वो हैं चेले शिष्य, वो इससे परिचित हो जाए। उन्होंने कहा गुरुजी ठीक है, लेकिन मेरे गुरु ने मना किया था कि इसको अपने लाभ के लिए ना लेना, मतलब इसकी कोई इतनी पब्लिसिटी ना करना कि तुमको बहुत बड़े कोई बाबा समझने लगा और लाखों रुपए इस विद्या से कमाओ। तो इसलिए उन्होंने कहा था सिर्फ बताना, कोई बहुत ज़रूरतमंद हो उसी को बताना, और उनको कह देना कि इससे कोई लाभ लेने की चेष्टा ना करे। मैंने कहा यार वो तो बात ही बात है, मैं तो कभी किसी से लाभ लेता मैं खुद ही ऐसे ही फ्री में बांटा रहता हूँ।
जितने भी वीडियो हैं सब फेक हैं, कौन हमको पैसा दे देता है। इतनी बातें हुई तो उन्होंने हमको एक मंत्र दिया। कहते हैं गुरुजी ये बंगाल में बहुत चलता है, इस्लामिक जंजीरा मंत्र। तो मैंने कहा ये भैया क्या होता है? कहते इस्लाम धर्म में इस मंत्र से बहुत बड़े बड़े काम लिए जाते हैं, और नींबू और बर्फ़ी मंगाना, नींबू उड़ाना ज़मीन से, या बर्फ़ी मंगाना, या कोई चीज़ मंगा लेना आसमान से, ये बहुत ही मतलब छोटा मोटा काम है हम लोगों के लिए। तो मैंने कहा ठीक है भैया, तो हमको बताओ। तो उसने हमको मंत्र दिया जो कि मैं पढ़ के बता रहा हूँ। या उस्ताद बैठो पास, आए कम आए रास, या इलाही लल्ला हजरत वीर कौशल्या वीर, आज मजरे जालिम शुभ कार करे, जंजीर जंजीर से कौन कौन चले, 52 वीर चले, 52 वीर 56 कलवा चले, 64 जोगनी चले, देव चले दानव चले, पांचों वीर चले, भीम की गदा चले, हनुमान की हाँक चले। और भी है मंत्र, एक मिनट का समय देख लो पन्ना। एक ही कागज में दर्जनों मंत्र लिखे हैं तो कहाँ से बता सकता हूँ। हाँ, उसके आगे है नाहर सिंह की धाक चले, सभी मिलकर मेरा कार्य करे, ना करे तो 1,80,000 पीर पैगंबर की दुहाई चले, मंत्र फुरो ईश्वरो वाचा, मेरे गुरु का शब्द ही साचा। समझे ना? फिर से मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। या उस्ताद बैठो पास, आए काम आवे रास, या इलाही लल्ला हजरत वीर कौशल्या वीर, आज मजरे जालिम शुभ कर्म करे, जंजीर जंजीर से कौन कौन चले, 52 वीर 56 कलवा चले, 64 जोगनी चले, देव चले दानव चले, पांचों वीर चले, भीम की गदा चले, हनुमान की हाँक चले, नाहर सिंह की धाक चले, सभी मिलकर मेरा कार्य करे, ना करे तो 1,80,000 पीर पैगंबरों की दुहाई चले, मंत्र फुरो ईश्वरो वाचा, मेरे गुरु का शब्द भी साचा। एक बार और पढ़ दे रहा हूँ। या उस्ताद बैठो पास, आए काम आए रास, आए काम आए रास, ला इलाहा इल्लल्लाह हजरत वीर कौशल्या वीर, आज मजरे जालिम शुभ कर्म करे, जंजीर जंजीर से कौन कौन चले, 52 वीर 56 कलवा चले, 64 जोगनी चले, देव चले दानव चले, पांचों वीर चले, भीम की गदा चले, हनुमान की हाँक चले, नाहर सिंह की धाक चले, सभी मिलकर मेरा काम करे, ना करे तो 1,80,000 पीर पैगंबरों की दुहाई चले, मंत्र फुरो ईश्वरो वाचा, मेरे गुरु का शब्द ही साचा। भैया ये हो गया मंत्र, है ना। एक बार लास्ट में और बता दूंगा इसमें करना क्या होता है। बहुत विचित्र सा करना होता है। एक तो ये खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ता है, निर्जन जगह हो, शमशान घाट हो, नदी किनारा हो, जहाँ कोई भी ना रहता हो, है ना। और जो है ये अपने मकान की छत के ऊपर खुले आसमान के नीचे इसको किया जाता है। उत्तर की ओर मुंह करके किया जाता है, सफ़ेद वस्त्र धारण किए जाते हैं, और सबसे जरूरी जो है आप एक ऐसा पत्थर जुगाड़ करिए जिस पर आप बैठ सकें, इतना बड़ा हो, है ना। वो गोल भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है।
उस पत्थर को ढूंढ ढांढ के लाइए कहीं से, जिस पर आप बैठ के आराम से पूजा कर सके, पॉलिथीन मार के। और उसको अच्छी तरह से धो लीजिए। धोने के बाद उसको गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं कहाँ पर से उठा के लाए हैं पत्थर। फिर उसके बाद जो औरतें दिवाली वाली में चौक पूटती ना, रंगोली जैसे कहते हैं, रंगोली खूबसूरत से बना लीजिए। जब वो सूख जाए तो उसमें सिंदूर के चारों तरफ वो लगा दीजिए, बिंदी। और फिर उस पर बैठ के उत्तर के मुँह सफ़ेद वस्त्र हो और आपके पास रुद्राक्ष की माला हो, और वही जो होता है पंचोपचार से पूजन, पंचोपचार से पूजन, धूप दीप और पुष्प अक्षत और भोग, ये सब आप चढ़ाइए, है ना। और उसके बाद जो है ये करना क्या है, रात के 12 बजे से और जितना बजे सुबह 3-4 बजे तक, क्योंकि बेटा इसको जो है 41 माला, है ना, 41 माला का जाप करना पड़ेगा, इस मंत्र का 41 माला। अब बहुत मुसीबत है, नहीं बैठ पाओगे, नहीं कर पाओगे, खड़े होके करो, बैठ के करो, 41 माला जरूर करो। और नहीं हो पा रहा तो 21 माला तो करना ही पड़ेगा हर वक्त में। हाँ, बात ये है, सफ़ेद वस्त्र जो है ना, कुर्ता पैजामा या कुछ भी पहनिए, है ना। आप सर के ऊपर पगड़ी नुमा सफ़ेद कपड़े से पगड़ी नुमा बांध लीजिएगा, आपका सर खाली ना रहे। तो इस मंत्र को आप इस विधि से करिए, 41 माला। सिर्फ एक दिन की बात है, 41 माला करेंगे, मंत्र आपका एक्टिव तो है या सिद्ध हो जाएगा। फिर आप जो है वही आसमान की ओर देख के इस मंत्र को पढ़ते हुए जो चीज़ कहेंगे वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, नींबू उठाने से पहले अच्छी तरह से वैसे ही पूजा, मतलब साफ सुथरी जमीन पर एकांत में कहीं आप जो है सफ़ेद वस्त्र रखिएगा, सफ़ेद वस्त्र पहनिएगा, रखिएगा भी जमीन के ऊपर, और एकांत हो, नदी किनारा हो, जंगल हो, या आपके घर की छत ही क्यों ना हो, कोई देखे ना आपको। रात के 12 बजे से 41 बार जाप करने इस मंत्र का। और जो चीज़ आप मांगेंगे वो तुरंत मिनटों में आपके हाथ में आ जाएगी। तो है ना, दूध करके देखो। जो जो सफल होगा वो अपना एक फ़ोटो वीडियो बना के मुझे तो ज़रूर भेजे, तो मैं भी देखूं कि मैं तो जो चीज़ से मन ही मन रह गया, कर नहीं पाया, उसको मेरे जितने भी शिष्य हैं उनमें से कौन करके दिखाता है। वीडियो जरूर बना लीजिएगा, ऐसे मुँह जवानी नहीं है बाबा जी मैंने नींबू उड़ा दिया, बर्फ़ी मंगवा ली। इससे बर्फ़ी मंगाने का या कोई भी चीज़ मंगाने का है सामान, और नींबू उड़ाने का मंत्र है। एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, आपके ध्यान सुनिएगा। या उस्ताद बैठो पास, आए काम आए, काम आए रास, या लाही लिल्लाह, हजरत वीर कौशल्या वीर, आज मजरे जालिम, शुभ कर्म करे, जंजीर जंजीर से कौन कौन चले, 52 वीर 56 कलवा चले, 64 जोगनी चले, देव चले, दानव चले, 5 वीर चले, भीम की गदा चले, हनुमान की हाँक चले, नाहा सिंह की धाक चले, सभी मिलकर मेरा कार्य करे, ना करे तो 1,80,000 पीर पैगंबर की दुहाई चले, मंत्र फुरो ईश्वरो वाचा, मेरे गुरु का शब्द ही साचा। ये मुझको वेस्ट बंगाल के पास और बिहार के उसमें बॉर्डर पर कहीं पर जो है राजेश रहते हैं किसी गांव में, ये उनका आजमाया हुआ है। उन्होंने भी गांव से किसी बंगाली तांत्रिक से सीखा था। आशा करता हूँ ये बंगाली आपको सबके सामने, ये बंगाली आपको दे रहा है, आप में से जो भी फर्स्ट आएगा तो मेरा भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। और लेकिन वीडियो बना के दिखाइएगा सचमुच का, नींबू उड़ता हुआ और आसमान से चीज़ हाथ में मंगाने का, है ना। इसी के साथ वीडियो को मैं बंद कर रहा हूँ। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी अभिलाषा है,
कभी मौका मिले तो इसको करूँगा। हाँ, लेकिन ये देखिए, दीपावली की रात में सिद्ध करिएगा, या होली की रात में सिद्ध करिएगा, या शिवरात्रि को सिद्ध करिएगा, है ना। और किसी भी जो है, हाँ, होली, दिवाली, शिवरात्रि या कोई भी बहुत ही जो है हिंदू का कोई पवित्र त्योहार है, उसकी रात में ही जरूर सिद्ध करिएगा। अब होली आने वाली है, 1 महीना 2 महीने बाद होली की रात में करके देख लीजिएगा। सिर्फ एक दिन 41 मन पड़े और आप फिर कहिएगा, जैसे जोमेटो स्विगी वाले क्या देते होंगे, आपने ऑर्डर किया और आपके पास आ गई। इससे अच्छा क्या होगा। तो मैं इसी के साथ आशीर्वाद देता हूँ। आयुष्मान भव, धनवान भव, आपके घर में कोई ग्रह क्लेश होता है वो दूर हो, सब कुछ। इस वीडियो की वजह से कोई भी काम आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें दोहाई बहुत लोग भी है, तो आपका काम मिनटों में, सेकंडों में हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो को मैं बंद कर रहा हूँ। बाबा अनिल, लखनऊ से 9616205226। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।